हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी आप कोई मोबाइल फोन बाय करते हैं, फिर मान लीजिए कोई टीवी बाय करते हैं, फिर मॉनिटर बाय करते हैं, फिर कोई कैमरा बाय करते हैं, तो आपने दोस्तों वहां पे उसकी स्पेसिफिकेशन में जरूर एक चीज नोटिस की होगी। वहां पे लिखा होता है एस्पेक्ट रेशो, कि यहाँ पे जो मान लीजिए कोई चीज कैप्चर करते हैं उसका एस्पेक्ट रेशो क्या है, या फिर मान लीजिए हम कोई चीज देखना चाहते हैं तो वहां पे किस एस्पेक्ट रेशो में आपको दिखेगी। मतलब आप कोई वीडियो भी प्लेबैक करना चाहते हैं मान लीजिए मॉनिटर या फिर टीवी के अंदर, तो वहां पे दिया होता है कि ये जो है इतनी आपको एस्पेक्ट रेशो में आपको पिक्चर दिखा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों एस्पेक्ट रेशो क्या मतलब होता है, आपको मैं पूरा एग्जांपल के थ्रू ये सब कुछ समझाने वाला हूँ कि ये जो चीज क्या होती है और इसका यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो का मतलब क्या होता है। तो ये सब चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये सब चीज जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों एस्पेक्ट रेशो का क्या मतलब होता है, ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे अकेला रेशो क्या मतलब होता है। आपने देखा होगा जब हम मैथ पढ़ते थे तो वहाँ पे रेशो दिया होता था, या फिर हिंदी मीडियम में हम बोले मतलब मैथ में वहाँ पे रेशो का मतलब होता है अनुपात। मतलब किसी चीज का हम किसी का कंपेरिजन करें तो वहाँ पे उसका अनुपात कितना है। मैं आपको इसको एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने दो पेड़ की एग्जाम्पल लिया, एक जो पेड़ है वहाँ पे 20 फुट का है, एक जो पेड़ है 10 फुट का है। तो हम मान लीजिए रेशो इसके कैसे लेंगे, तो 20/10, मतलब अगर हम उसे डिवाइड करें तो उसका क्या आएगा 2। मतलब जो बड़ा वाला पेड़ है वो छोटे पेड़ के मुकाबले 2 गुना बड़ा है, क्योंकि वो जो 20 फुट का है, छोटे वाला पेड़ जो है 10 फुट का। तो यहाँ पे दोस्तों अनुपात या जिसे हम रेशो बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि कंपैरिजन किया गया, मतलब उसकी अपेक्षा यहाँ पे कितनी जो बड़ा है। ऐसे आप क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, ऐसे आप जो और किस चीज में भी ले सकते हैं। दोस्तों ये तो बात हो गया हमारे रेशो की। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो क्या मतलब होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एस्पेक्ट रेशो हमारी जो शो होती है वो एक्स रेशो वाई में शो होती है। मतलब एक्स यहाँ पे जो होती है विड्थ बोलते हैं हम उसे, और वाई यहाँ पे होती है हाइट। तो वहां पे उसकी जो चौड़ाई और लंबाई का क्या अनुपात है, मैं आपको इसको एग्जांपल लेकर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए सबसे ज्यादा पॉपुलर मान लीजिए 16:9 है। मान लीजिए हम कोई मॉनिटर बाय करते हैं तो वहां पे उसकी जो स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है कि ये जो एस्पेक्ट रेशो है कितनी है इसकी, मतलब 16:9 है। या फिर मान लीजिए कोई मोबाइल फोन है उसकी मान लीजिए 16:9 है, तो वहां पे इसका 16:9 का क्या मतलब होता है, जिसे हम बोल सकते हैं 16/9 बोल सकते हैं या 16:9 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें बताता है कि हमारी जो विड्थ है मतलब उसका अनुपात जो हमारी लंबाई के मुकाबले कितना ज्यादा बड़ा है। जैसे कि मान लीजिए 16:9 है, उसको हम जो 16/9 करें तो वहां पे आपका आता है 1.77 के करीब आता है। मतलब यहाँ पे जो हमारी चौड़ाई है, मतलब स्क्रीन की जो हम चीज देख रहे हैं, मतलब वहां पे कोई चीज देख रहे हैं तो वहां पे उसकी जो चौड़ाई है 1.7 है, और वो जो है लंबाई जो है उससे 1.77 गुना बड़ी है। मान लीजिए लंबाई में हमारा जो एक यूनिट हुआ यहाँ पे, तो वहां पे उसके मुकाबले जो हमारी स्क्रीन की वहां पे चौड़ाई हम कोई चीज देख रहे हैं वो जो 1.77 गुना बड़ी है हमारी लंबाई से। मान लीजिए कि हम कोई इतनी चीज देख रहे हैं तो वहां पे हमारी चौड़ाई जो हुई इतनी, मतलब 1.77, मतलब उससे दुगनी नहीं पर उससे थोड़ी कम हुई। तो यहाँ पे हमें बताता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम और एग्जांपल इसके थ्रू लेते हैं। आपने अकेला ये नहीं देखा होगा, मान लीजिए हम कोई मॉनिटर देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, उसमें एस्पेक्ट रेशो ये होती है। आपने कहीं और देखा होगा, कहीं में जो 18:9 होती है, कहीं में 21:9 होती है। मतलब ऐसे ऐसे बहुत तरह के एस्पेक्ट रेशो होती है। अब दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे पहले 16:9 थी, अब 9:16 लेते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आपने देखा होगा दोस्तों ये जो काफी पॉपुलर होता है, ये ज्यादातर हमारे मोबाइल फोन में इस्तेमाल होता है। मान लीजिए कोई हम वर्टिकल वीडियो बना रहे हैं, वर्टिकल वीडियो में मतलब यहाँ पे दोस्तों ये हुआ कि उसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे मतलब यानी कि वो 9 की है, और यहाँ पे जो यूनिट है उसके मतलब यानी कि हाइट में वो 16 है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि एक यूनिट तो हमारा मतलब यानी कि वहां पे जो चौड़ाई है, अगर दोस्तों हम यहाँ पे लंबाई ले तो वो जो है चौड़ाई से 1.77 गुना बड़ी है। जैसे मान लीजिए कि हम जो वीडियो बनाते हैं मतलब वर्टिकल वीडियो जिसे बोलते हैं, इसको एस्पेक्ट रेशो वो बोलते हैं। अगर तो हम दोस्तों इसका इस्तेमाल देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ट्विटर हुआ या इंस्टाग्राम हुआ या फिर मान लीजिए टिकटॉक की वीडियो के लिए, तो वहां पे बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा जितनी भी हम रील्स यानी कि इंस्टाग्राम की रील्स होती है वो बनाते हैं, तो वहां पे जो उसकी जो रेशो होती है वो 9:16 होती है, क्योंकि वहां पे जो उसकी हाइट काफी बड़ी होती है पर उसकी जो चौड़ाई होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। तो यहाँ पे ये चीज होती है। ऐसे मान लीजिए कि हम रेशो और कोई लेते हैं 1:1, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी लंबाई जो चौड़ाई में कोई हम फोटो खींच रहे हैं या फिर वीडियो बना रहे हैं, तो उसकी जो सेम एस्पेक्ट रेशो है, मतलब सेम लंबाई में भी उतनी है और जो उसकी चौड़ाई में भी वो सेम उतनी है, मतलब उससे हम बोलते हैं। मान लीजिए कि जैसे आप ये देख रहे हैं और मान लीजिए मेरी कोई वीडियो है और यहाँ पे मैं एस्पेक्ट रेशो का ए बटन दबाता हूँ, तो आप देखिए कि वहां पे आपको डिफरेंट यहाँ पे जो देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए आपको 16:9, 4:3, 1:1, यहाँ पे 16:10 और 2.21:1, 2.35:1, 2.39:1 और 5:4 आपको डिफरेंट पैटर्न देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे आप
देखिए कि किस तरह आपको जो पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, मतलब सेम वही पिक्चर है पर आपको यहाँ पे डिफरेंट वो जो एस्पेक्ट रेशियो के साथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे दोस्तों ये मतलब होता है, मतलब हम देखने के टाइम पे ये चीज होती है। आपने देखा होगा कहीं और भी होते हैं, मतलब यानी कि बहुत से पैटर्न होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम आप जो 4:3 लेते हैं, वहां पे दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ कि जिसे हम 4/3 बोल सकते हैं, 4:3 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका दोस्तों मतलब ये हुआ कि हमारी जो मतलब चौड़ाई जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 जो होता है मतलब जो x जो होता है वो जो हमेशा बताता है कि उसकी जो चौड़ाई कितनी है, और जो रेशो के बाद जो होता है वो हमें लंबाई बताता है। यहाँ पे दोस्तों मतलब ये हुआ कि हमारी जो चौड़ाई है वो जो है हमारी हाइट से 1.33 गुना बड़ी है, मतलब वहां पे ये मतलब हुआ। ऐसे दोस्तों आप और भी कोई ले सकते हैं, तो वहां पे भी सेम यही मतलब होता है। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल मतलब यह है कि हमारी जो स्क्रीन हम देख रहे हैं उसकी जो चौड़ाई है वो कितने गुना है हमारी जो लंबाई से, तो यहाँ पे ये मतलब होता है। अब दोस्तों हम यहाँ कोई एस्पेक्ट रेशियो लेते हैं जो मान लीजिए कि 16:10 है। अब दोस्तों यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो चौड़ाई है वो जो हमारी लंबाई से 1.6 गुना बड़ी है, तो यहाँ पे ये मतलब होता है। ये आप सिंपल मतलब समझ सकते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों जैसे कि आप और बाकी डिस्प्ले दे सकते हैं, मतलब उनके बीच में कंपैरिजन देखिए कि हमारी जो एस्पेक्ट रेशियो किस हिसाब से होती है। जैसे कि आप अपने डिस्प्ले भी दे सकते हैं, यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए कि आपको जो डिफरेंट यहाँ पे जो एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 4:3 का मतलब होता है कि यहाँ पे जो हमारी चौड़ाई है वो जो हमारी लंबाई से 1.33 गुना बड़ी है, मतलब यहाँ पे आप सिंपल मतलब ये ले सकते हैं। अब दोस्तों हम दूसरी एस्पेक्ट रेशियो का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारी जो 1.66:1 है, यहाँ पे जो उसकी चौड़ाई है और ज्यादा बड़ी है मतलब हाइट से। अब यहाँ पे दोस्तों ले सकते हैं 1.78:1, और या फिर इसे हम बोल सकते हैं 16:9। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो हाई डेफिनेशन में जितने भी इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है और ज्यादा है। आप दोस्तों आगे देखिए कि यहाँ पे जो एस्पेक्ट रेशियो है 1.85:1। अब इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे सिंपल मतलब ये है कि हमारी जो विड्थ है वो जो हमारी हाइट से है 1.85 गुना बड़ी है, तो यहाँ पे सिंपल मतलब ये है। अब दोस्तों आप ऐसे ले सकते हैं 2.35:1, तो यहाँ पे दो सिंपल मतलब आप ले सकते हैं कि हमारी जो चौड़ाई है यहाँ पे हाइट के मुकाबले 2.35 गुना बड़ी है, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा बड़ी है, तो यहाँ पे आप ऐसे ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप दे सकते हैं 2.75:1, तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल आप मतलब ये ले सकते हैं कि हमारी जो चौड़ाई है मतलब जिसे विड्थ बोलते हैं, वहां पे ये जो है हमारी हाइट से 2.75 गुना बड़ी है, तो आप ये ले सकते हैं। आप ऐसे दे सकते हैं 4.00:1 की दे सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए। और इन सब में आप कंपैरिजन दे सकते हैं कि जितनी ज्यादा हमारी विड्थ यहाँ पे रेशो बढ़ती चली जाएगी, वहां पे जो उसकी चौड़ाई भी है उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, तो यहाँ पे आप सभी चीज में कंपैरिजन दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी करके आपने देखा होगा कि जब भी आपको टीवी बाय करते हैं, मान लीजिए 16:9 का, तो वहां पे उसकी जो जरूर वहां पे आपको सेटिंग में दिया होता है कि आप कौन से एस्पेक्ट रेशियो में देखना चाहते हैं, तो वो आप सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए कि हमारी जो स्क्रीन है मतलब 4:3 की है, 16:9 के और 21:9 की यहाँ पे जो हमारी टीवी है, और उसमें आप जो यहाँ पे डिफरेंट दे सकते हैं कि 4:3 के एस्पेक्ट रेशियो, 16:9 की एस्पेक्ट रेशियो और 21:9 के एस्पेक्ट रेशियो, मतलब इन टीवी में आप जो एस्पेक्ट रेशियो के साथ देखेंगे तो आपको कैसे दिखाई देगा वहां पे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 4:3 में आप अगर हम 16:9 की देखें तो वो ऊपर से हाइट जो है उसकी कट हो जाती है, मतलब वहां पे, और उसकी जो चौड़ाई है मतलब यानी कि वो ज्यादा वहां पे बढ़ जाती है, और ऊपर की जो हाइट कट हो जाती है। आप देख सकते हैं 21:9 में और ज्यादा मतलब उसकी चौड़ाई जो बढ़ जाती है और उसकी जो हाइट और ज्यादा कम हो जाती है। तो इस तरह आपको देखने को मिलेगा। ऐसे मान लीजिए कोई हम 16:9 का टीवी लेते हैं और वहां पे 4:3 दे सकते हैं, और ऐसे मान लीजिए उसमें भी दे सकते हैं आप फर्दर जो दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज होती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारी जितनी भी एस्पेक्ट रेशियो होती है अकेला देखने के लिए नहीं होती, यहाँ पे ये भी मैटर करता है कि हम किस चीज को कैप्चर करना चाहते हैं, वो कितनी रेशियो में करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप अपने दोस्तों स्क्रीन पर दे सकते हैं, यहाँ पे देखिए 4:3, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हम जो कोई चीज कैप्चर करेंगे वो जो उसका अनुपात होगा, मतलब उसकी जो चौड़ाई होगी वो 1.33 के करीब होगी, और उसकी जो हाइट होगी 1 होगी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी जो विड्थ है मतलब चौड़ाई जो है वो हाइट के मुकाबले 1.33 गुना बड़ी होगी। ऐसे मान लीजिए कि हम दोस्तों लें कि वहां पे 16:9 में, तो वहां पे दोस्तों देखिए कि वहां पे उसकी चौड़ाई में जो एरिया कैप्चर हो रहा है वो भी ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, मतलब वहां पे चौड़ाई में ज्यादा एरिया कैप्चर हो रहा है, और जो हमारी हाइट में है वो उतना सेम एरिया ही कैप्चर हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि वहां पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारी विड्थ है या फिर हम जिसे हम चौड़ाई बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि x/y होता है, x यहाँ पे बताता है आपकी विड्थ और हमारी जो y बताता है वो बताता है हाइट। तो यहाँ पे मतलब ये होता है विड्थ का मतलब यहाँ पे जो होता है हमारी हिंदी में हम जिसे बोलते हैं कि यहाँ पे इसकी चौड़ाई, और हाइट का मतलब यहाँ पे इसकी लंबाई। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पे 16:9 का मतलब, तो यहाँ पे हम कोई चीज कैप्चर कर रहे हैं अपने कैमरे के थ्रू, चाहे मान लीजिए डिजिटल कैमरा हो या फिर मान लीजिए मोबाइल फोन के थ्रू, तो यहाँ पे हमारी जो विड्थ है वो जो है 1.78 गुना बड़ी है हमारी हाइट के मुकाबले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसमें जो एरिया आपका ज्यादा कवर हो रहा है, मतलब चौड़ाई में आपका ज्यादा एरिया कवर हो रहा है। ऐसे मान लीजिए हम
21:9 के लिए, तो वहां पे देखिए आपका और जो चौड़ाई में और ज्यादा एरिया कवर हो रहा है कैप्चर करते टाइम में। यहाँ पे जो हमारी जो विड्थ है वो जो है 2.33 गुना बड़ी है हाइट से। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा और ज्यादा एरिया जो चौड़ाई में और ज्यादा कैप्चर हो रहा है, मतलब 21:9 में। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब ये डिस्प्ले के रूप में हमारे ऐसा होता है एस्पेक्ट रेशियो, और जब हम कोई चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें भी हमारी जो एस्पेक्ट रेशियो बहुत मायने रखती है। तभी आपने दोस्तों देखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई डिजिटल कैमरा भी होता है, तब भी मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर जो सोनी का कैमरा है और वहां पे सोनी अल्फा S7 III जो हमारा है जो कैमरा है, अगर दोस्तों आप इसकी स्पेसिफिकेशन में देखेंगे तो वहां पे भी आपको एस्पेक्ट रेशियो 3:2 लिखा होगा। मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, मतलब वो जो कितनी बड़ी है हाइट के मुकाबले, तो यहाँ पे वो जो है 1.5 गुना हमारी जो बड़ी है, मतलब यहाँ पे हमारी जो चौड़ाई है वो जो हमारी हाइट के मुकाबले 1.5 गुना बड़ी है। मतलब हमारा जो हाइट में जो कैप्चर हो रहा है उसके मुकाबले यहाँ पे जो हमारी चौड़ाई में जो 1.5 गुना यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कैप्चर होगा। तो यहाँ पे मतलब दोस्तों ये होता है। तो आप दोस्तों ऐसे कोई भी चीज देखेंगे, चाहे मान लीजिए रिकॉर्डिंग के मामले में हो या फिर डिस्प्ले के रूप में हो, तो वहां पे आपको एस्पेक्ट रेशियो जरूर देखने को मिलेगी, और उसी करके देखने को मिलती है कि वहां पे आप कितना एरिया कैप्चर करना चाहते हैं। मान लीजिए सिनेमैटिक शॉट के लिए आपने देखा होगा कि वहां पे उसकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं होती, पर वहां पे जो उसकी जो चौड़ाई होती है बहुत ज्यादा होती है, मतलब सिनेमैटिक शॉट पे। तो यहाँ पे इस तरह होता है, मतलब किस चीज में आपका बेस्ट परफ्यू एंगल आता है रिकॉर्डिंग करते टाइम में या देखने के टाइम में, तो वो आपको एस्पेक्ट रेशियो वहां पे कर लेनी है और उसमें आपको उतना ज्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी एस्पेक्ट रेशियो ये चीज हमें बताती है। और दोस्तों यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर दे सकते हैं, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो की कंपैरिजन दे सकते हैं, चाहे रिकॉर्डिंग के टाइम पे हो या फिर मान लीजिए आप कोई देखना चाहते हैं उस चीज के मुकाबले। तो दोस्तों अब आपको एस्पेक्ट रेशियो के बारे में पूरी डिटेल में पता चल चुका होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है एक नोट वीडियो के साथ, तब तक के लिए न्यू चीज सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।